बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीएससी क्लास। आज हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है गैसेस और हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। तो हम देखते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। आपने कुछ गैस लॉस के बारे में पढ़ा है जो कि गैस के डिफरेंट पैरामीटर्स यानी कि वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ गैस के दरमियान में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। वो लॉज आपने पढ़े हैं, दैट आर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। तो ऐसी गैसेस जो इन तमाम गैस लॉज को तमाम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ओबे करती हैं उनको हम कहेंगे आइडियल गैसेस। दैट द गैसेस विच ओबे all the gas laws at all the conditions of temperature and pressure are called as ideal gases. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी गैस जो है वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है कि जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे तमाम गैस लॉज को ओबे कर सके। जितनी भी हमारी नॉन गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये तमाम गैसेस जो हैं वो एक मखसूस रेंज तक ही टेम्परेचर और प्रेशर की एक मखसूस रेंज तक ही गैस लॉस को फॉलो कर पाती हैं। उस रेंज से ऊपर या नीचे जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है तो ये गैसेस जो हैं ये आइडियल नहीं रहती हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल गैसेस और वी कैन कॉल देम एज रियल गैसेस। तो एक आइडियल गैस जो है वो सिर्फ एक इमेजिनरी गैस है। कोई भी ऐसी गैस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है कि जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो करे। सो एन आइडियल गैस इज़ ओनली एन इमेजिनरी गैस। तो ये गैस लॉस को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर यहीं से हम ग्राफिकल एक्सप्रेशन देखेंगे कि ग्राफिकली हम किस तरह से गैसेस का आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर सकते हैं। आपको पता है कि बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस and the condition is that temperature and the quantity of gas is kept constant. So we can mathematically write that V is proportional to 1 over P. It is a mathematical expression for Boyle's law. Charles law states that the volume of a given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature of gas at constant pressure and quantity. So we can say that V is directly proportional to T. And according to Avogadro's law, volume is directly proportional to the number of moles of gas when the pressure and temperature are kept constant. So जब हम इन तीनों गैस लॉस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज जनरल गैस इक्वेशन। अगर आप इन तीनों गैस लॉस को कंबाइन करें तो वी कैन राइट दैट V इज़ प्रोपोर्शनल टू NT ओवर V। और इसको अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम यहाँ से रिप्लेस कर दें इक्वलिटी साइन से तो हमें इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट इज़ R विच इज़ कॉल्ड एज जनरल गैस कांस्टेंट। सो वी हैव द इक्वेशन V इज़ इक्वल टू RTN ओवर P। इसको रीअरेंज करने से वी कैन गेट PV इज़ इक्वल टू nRT विच इज़ कॉल्ड एज जनरल गैस इक्वेशन। सो ये एक कंबाइंड फॉर्म है तमाम गैस लॉस की। जनरल गैस इक्वेशन से हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं दैट n इज़ इक्वल टू PV ओवर RT। सो व्हेन n इज़ इक्वल टू 1 यानी कि नंबर ऑफ मोल जब हमारे पास 1 हो तो ये जो फैक्टर है PV ओवर RT दिस फैक्टर इज़ कॉल्ड एज इक्वल टू Z विच वेयर Z इज़ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो we can say that and for an ideal gas PV over RT or the Z factor, a compressibility factor which is called as Z, it must be equal to 1। ठीक है, क्योंकि जब ये equal to n है और n जो है वो equal to 1 है। so for an ideal gas PV over RT or the Z factor should be equal to 1। तो यही हम ग्राफिकली अब देखेंगे कि क्या वाकई हमारी जो एग्जिस्टिंग गैसेस हैं उनमें ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या ये 1 के इक्वल आता है या नहीं। सो वी कैन प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये ग्राफ जो है वो यहाँ पे शो किया गया है, एक 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे और दूसरा जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
तो ये एक्स एक्सिस पे हमने प्रेशर को ड्रा किया है और वाई एक्सिस पे जी फैक्टर को ड्रा किया है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये हमने ड्रा की है जहाँ पे जी फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है कि डॉटेड लाइन जो है वो आइडियल बिहेवियर को शो करती है, क्योंकि आइडियल गैसेस में जी फैक्टर जो है वो हर कंडीशन, हर प्रेशर और हर टेम्परेचर पे 1 के इक्वल ही रहेगा। सो डॉटेड लाइन जो है ये आइडियल बिहेवियर को शो करती है। तो अब जब एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट प्रेशर्स पे जी फैक्टर जब मेजर किया गया तो जो ग्राफ हमारे पास आता है उसकी शेप कुछ इस तरह से है। आप देखें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ्स को अगर आप यहाँ पे इनका बिहेवियर देखें तो जस्ट एट द पॉइंट वेयर प्रेशर इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे प्रेशर जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, वहाँ पे तो ये तमाम गैसेस जो हैं इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के इक्वल है। लेकिन जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होता है गैसेस जो हैं वो आइडियल लाइन से, उनका जो प्लॉट है या उनका जो ग्राफ है वो आइडियल लाइन से डेविएट करना शुरू हो जाता है। अब देखें हाइड्रोजन जो है वो आइडियल लाइन से काफ़ी दूर है, हीलियम भी दूर है। उसके बाद नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर जो है वो कुछ और भी स्ट्रेंज है कि पहले जो है इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो 1 से नीचे जाता है और उसके बाद जब हम मज़ीद प्रेशर बढ़ाते हैं तो फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। सेम इज़ द केस विद कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास ये जो डिप है ग्राफ में तो ये हमारे पास और भी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी ये हमारी एग्जिस्टिंग गैसेस हैं ये सिर्फ इंतहाई लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होता है इनका जो बिहेवियर है वो आइडियलिटी से डेविएट करना शुरू हो जाता है। इन्हीं गैसेस का जब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ड्रा करते हैं अगेंस्ट प्रेशर एट अ हायर टेम्परेचर ऑफ अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप देखें कि अब हमारे पास ग्राफ जो कर्व्स हैं ग्राफ की उनकी शेप जो है वो चेंज हो गई है। देखें हीलियम की कर्व जो है वो कुछ दूर तक आइडियल लाइन के साथ साथ जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आइडियल लाइन से डेविएट होना शुरू हो जाती है। सेम इज़ द केस विद हाइड्रोजन, अगरचे इसका डेविएशन जो है वो हीलियम के मुकाबले में ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो वो जो इसकी कर्व में एक डिप था शुरू में जहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 से नीचे जा रहा था, अब वो डिप ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसकी डेविएशन जो है आइडियल बिहेवियर से वो थोड़ी सी कम हो गई है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में के केस में जो हमारे पास एक सडन डिप आता था वो ख़त्म हो गया है और एक बहुत थोड़ी सी कर्व है जो कि आइडियल लाइन से नीचे है, उसके बाद भी ये कर्व जो है वो आइडियल लाइन से ऊपर हो जाती है। तो अगर आप कंपैरिजन करें इन दोनों किस्म की कर्व्स का जो कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में नोट की गई हैं, तो वी कैन से दैट द गैसेस आर शोइंग मोर आइडियल बिहेवियर एट अ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे आपकी गैसेस में देखें ना सिर्फ ये कि इनका बिहेवियर जो है वो आइडियल लाइन से क्लोज हो गया है, बल्कि जो काफ़ी मतलब पहले जो कि स्टार्टिंग पे सिर्फ ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 को शो कर रही थी, अब ये स्टार्टिंग फैक्टर से कुछ आगे तक भी ये आइडियल लाइन से मैच कर रही हैं। सो वी कैन से दैट द गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट 2 कंडीशंस। वो 2 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ द लो प्रेशर। देखें जहाँ पे प्रेशर बहुत ही लो है तो वहाँ पे तमाम गैसेस जो है उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है। सो गैसेस शो आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो फिर भी उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक आइडियल लाइन से क्लोज है। सो गैसेस आर, वी कैन से दैट गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एंड दे आर नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो अब हमने देखना है कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे गैसेस आइडियल क्यों होती हैं और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इनका बिहेवियर जो है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों कर जाता है। जो भी हम गैस लॉस और जनरल गैस इक्वेशन डिस्कस करते हैं, एक्चुअली इन गैस लॉस की जो बेस है, फाउंडेशन जो है वो काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी है। आपने काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी के 8 पोस्टुलेट्स जो हैं वो एफएससी में पढ़े होंगे, उनको आप रिकॉल भी कर लीजिएगा। तो इन पोस्टुलेट्स में से एक्चुअली
it was pointed out that there are two postulates which are faulty, यानी कि दो postulates kinetic molecular theory में ऐसे हैं जिनको हम 100% करेक्ट नहीं कह सकते, बल्कि वो उनमें कुछ फॉल्ट है। वो दो assumptions या वो दो postulates कौन से हैं? नंबर वन इज़ दैट actual volume of gas molecules is negligible as compared to the total volume of the vessel, यानी कि जिस वेसल में आपने एक certain mass of gas enclose किया हुआ है, तो हम आमतौर पे ये कहते हैं कि जो वॉल्यूम है वेसल का वही गैस का वॉल्यूम है। और लेकिन बहरहाल गैस मॉलिक्यूल्स अगरचे बहुत ही छोटे होते हैं और उनका एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो ड्यू टू देयर इंटरमोलेकुलर डिस्टेंसेस होता है, लेकिन फिर भी हम गैस मॉलिक्यूल्स का अपना जो एक फिनिट साइज़ है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल। ये जो स्टेटमेंट है ये 100% करेक्ट नहीं है। And second faulty assumption in the kinetic theory of gases is that there are no forces of attraction between the gas molecules। तो ये जो postulate है ये भी 100% करेक्ट, इसको हम करार नहीं दे सकते। ये दो postulates जो हैं ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो ये ठीक हैं, यानी कि लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे ये दोनों बातें जो हैं वो करेक्ट होती हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को स्टडी करें हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हम इन दो पोस्टुलेट्स को 100% करेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? हाई प्रेशर पे क्या होता है, आपकी जो गैस का वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो जाता है, यानी कि गैस का वॉल्यूम जो है वो बहुत थोड़ा रह जाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो उस सूरत में उस टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले में आप गैस मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब इन दोनों के दरमियान में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। सेकेंडली लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और टेम्परेचर लो होने की वजह से इनकी जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाती है। So at this point at low temperature when the molecular movements are slowed down और जब गैस मॉलिक्यूल जो हैं बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं then they develop some attractive forces among themselves। इस सूरत में उनके दरमियान में attractive forces जो हैं वो ऑपरेट करना शुरू हो जाती हैं। सो ये दोनों कंडीशंस जो हैं नेग्लिजिबल वॉल्यूम और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ये इनके एब्सेंस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे इन दो कंडीशंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जनरल गैस इक्वेशन है PV इज़ इक्वल टू nRT, इसमें वॉल्यूम का फैक्टर और प्रेशर का फैक्टर जो है इनमें हमें कुछ करेक्शंस करने की ज़रूरत है अगर हम इस इक्वेशन को अपनी एग्जिस्टिंग गैसेस पे या रियल गैसेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये काम जो है, ये करेक्शन जो है, इट वाज डन बाय द साइंटिस्ट नेम्ड एज वंडर वॉल्स। वंडर वॉल ने जनरल गैस इक्वेशन के प्रेशर और वॉल्यूम फैक्टर में कुछ करेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई और उन करेक्शंस के बाद जो नई इक्वेशन हमारे सामने आती है दैट इक्वेशन इज़ कॉल्ड एज वंडर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो वो करेक्शंस क्या थी और वो इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।